निमंत्रण दिया कि वीरेंद्र राणा भाई, इनको ये था कि शायद वो बीजेपी में मेरा नहीं आओगा। मैं आगे भी आप मेरे को बुलाओगे तो जरूर आऊंगा, नहीं बुलाओगे तो बिल्कुल नहीं आऊंगा। दिन आएगा जब इनको झुकना पड़ेगा, किसान के सामने झुकना पड़ेगा। पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल ने सम्मान दिवस का आयोजन किया। इस रैली में वैसे तो कई बड़े नेता शामिल हुए, मगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने चौंकाया तो वो थे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह। जिस वक्त वीरेंद्र सिंह इंडियन नेशनल लोकदल की रैली में पहुंचे तब केसी त्यागी भाषण दे रहे थे, मगर फिर भी सभी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ चौधरी वीरेंद्र सिंह पर था। और हो भी क्यों ना, आखिर वीरेंद्र सिंह भाजपा के बड़े नेता जो ठहरे। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी उन्हें मंच पर पूरा सम्मान दिया। इसके बाद जब चौधरी वीरेंद्र सिंह को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने वहां भी किसानों के हक की बात की। ये जो उनकी देन है, ये देन मैं, कोई मुझे कहे कि भाई तू इतना रह लिया, पीछे क्यों नहीं कमाए, जी तो मेरा भी करा करता, लेकिन एक बात ध्यान में आती थी कि देवीलाल जी के वो शब्द और फिर छोटू राम जी की विरासत। मैंने कहा लोग क्या कहेंगे अगर मैं डूब गया तो इसलिए बड़े महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है, संदेश मिलता है, और उनके करे हुए कामों को देके हम आगे बढ़ते हैं। तभी हम कहेंगे कि इस देश के अंदर एक नई राजनीतिक व्यवस्था जिसमें 80 से 85% लोग एक ही विचार के साथ आगे बढ़े ताकि देश आगे बढ़े, उसमें बंटवारा ना। जम्मू कश्मीर से पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे। पंजाब से पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी शिरकत की। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रतिनिधि के तौर पर जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी उपस्थित रहे। इस दौरान जम्मू कश्मीर से आए पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए और किसानों के हित में नया कानून बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि धारा 370 खत्म करके भारत को मजबूत किया गया है। मैं कहता हूं कि मजबूत नहीं, कमजोर किया गया है। अब्दुल्ला ने कहा कि राम अकेले बीजेपी और आरएसएस के नहीं हैं, बल्कि पूरी दुनिया के हैं। हमारे लोग पढ़े लिखे बेकार हैं और नौकरियों के वादे करते हैं। हमसे भी कश्मीर में वादा किया 50,000 नौकर लगाएंगे। आज 2 साल उन्होंने हमारा वो 370 खत्म किया, एक भी आदमी नहीं लगाया है। हम उनसे कहते हैं अरे आतंकवाद तो तुम लोग कर रहे हो, तुम देश को बांट रहे हो हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में। ये देश सबका है और इस देश सबके लिए है जो इस देश का वासी है। और उस देश के वासी के लिए जो आप झगड़े खड़ा कर रहे हैं वो बंद करो और देश को इकट्ठे करने की कोशिश करो। वो तब होगा जब तुम सबकी इज्जत करोगे, सबकी मुश्किल को दूर करोगे, तब ये देश मजबूत होगा। इस मौके पर अपने संबोधन में रैली के आयोजक व इनेलो के सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो 3200 नौकरियों के लिए 10 साल की सजा काट कर आए हैं। आगे जब भी उनका राज आएगा वो ये विश्वास दिलाते हैं कि वो हर व्यक्ति को रोजगार दिलाएंगे, चाहे उसके लिए उन्हें फांसी के फंदे पर ही क्यों ना चढ़ना पड़े। ऐलनाबाद का चुनाव निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा और आपकी पार्टी के प्रत्याशी के मुकाबले में जो लोग भी चुनाव लड़ेंगे उन सब की जमानतें जब्त होगी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का उम्मीदवार भारी मतों से विजयी होगा और फिर इस सरकार में भगदड़ मच जाएगी, इस सरकार में खलबली मच जाएगी, गठबंधन टूट जाएंगे। जो इनके चुने हुए साथी हैं वो इनको छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और जब सरकार अलगमत में रहेगी तो फिर निश्चित रूप से मध्यावधि चुनाव होंगे और मध्यावधि जब चुनाव होंगे तो फिर हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार बनना निश्चित है।
और जब आपकी हरियाणा में सरकार बनेगी तो उसका अनुसरण देश के दूसरे हिस्सों की सरकारें भी करेगी। सारे देश में परिवर्तन आएगा और इस परिवर्तन का श्रेय हरियाणा प्रदेश के बहादुर और जागरूक मतदाताओं को मिलेगा। बहरहाल सभी को इनेलो की इस रैली से बड़ी उम्मीदें थीं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि तीसरे मोर्चे का गठन होगा। जब वीरेंद्र सिंह आए तो एक बार को तो सभी भौचक्के रह गए। लगा कि इनेलो में शामिल हो जाएंगे, मगर ये खबर झूठ निकली। ओपी चौटाला ने भी कोई नई बात नहीं की। हाँ, फारूक अब्दुल्ला ने जरूर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ऐसे में इनेलो रैली करने में कितनी कामयाब रही, इसके लिए नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जींद से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।